दुनिया चले ना राम जी के बिना, न राम जी चले ना हनुमान के बिना। बिना हनुमान के राम जी चलते हैं नहीं। तो ऐसे हनुमान जी की लीला अनंत है महाराज। शास्त्रों में क्या बताया, शास्त्रों में क्या बताया, कौन है हनुमान? आपको पता है कौन है हनुमान? 10 चूहे मिलके एक बिल्ली की सामना नहीं कर सकती। कितने चूहे? 10 चूहे। 10 चूहे मिलके एक बिल्ली की सामना नहीं कर सकती। 10 बिल्लियां मिलके एक जंगली बिल्ली की सामना नहीं कर सकती। 10 जंगली बिल्लियां मिलके एक कुत्ते की सामना नहीं कर सकती। 10 कुत्ते मिलके एक जंगली कुत्ते की सामना नहीं कर सकती। 10 जंगली कुत्ते मिलके भी एक सुअर के सामना नहीं कर सकते। 10 सुअर मिलके एक पशु गाय की सामना नहीं कर सकती। 10 गाय मिलके एक बैल की सामना नहीं कर सकती। 10 बैल मिलके एक ऊंट की सामना नहीं कर सकती। 10 ऊंटे मिलके एक शेर की सामना नहीं कर सकती। 7 शेर मिलके एक हाथी की सामना नहीं कर सकती। 10,000 हाथी मिलके, आपने महाभारत में सुना होगा कि भीम का 10,000 हाथियों का बल वाला भीम कौन है? भीम। महाभारत में आपने सुना होगा भीम कौन है? 10,000 हाथियों का बल वाला है भीम। 10,000 हाथी मिलके एक भीम की सामना नहीं कर सकते। 10,000 भीम मिलके इंद्र का वाहन ऐरावत की सामना नहीं कर सकते। 10,000 ऐरावत मिलके एक सामान्य देवता की सामना नहीं कर सकते। 10,000 सामान्य देवता मिलके एक इंद्र की सामना नहीं कर सकते। 10,000 इंद्र मिलके एक शक्रेंद्र की सामना नहीं कर सकते। 10 लाख शक्रेंद्र मिलके हनुमान जी की चीटी उंगली की नख की सामना नहीं कर सकते महाराज। हाँ, 10 लाख शक्रेंद्र मिलके एक हनुमान जी की चीटी उंगली, छोटी उंगली जिसको कहते हो, उसके नख की सामना नहीं करते। अतुलित बलधामा क्या है? अतुलित बल धामा। अतुलित बल के धाम है। जैसे हम कहते हैं कृष्णगिरी धाम। धाम यानी कहाँ? दामोदर। हम किसको कहते हैं? प्रभु कृष्ण को क्या कहते हैं? दामोदर। पेट में रस्सी बांधी गई, उदर यानी पेट, दाम यानी रस्सी, रस्सी से बांधे गए यशोदा माँ से, इसलिए उनका नाम ही क्या है? दामोदर। धाम यानी क्या? वो दा अलग है, वो दान का दा है, ये धर्म का धा है। धाम, धाम यानी का जहां शक्तियां निवास करती है। अतुलित बल धामा यानी जहां बल निवास करता है वो हनुमान जी हैं। जय जय हनुमान। कितना अच्छा दिन है महाराज। क्या दिन है आज? बोलो क्या दिन है? क्या दिन है महाराज? हनुमान जयंती। कितना अच्छा दिन। आज हम 2 काम एक साथ करेंगे। जिंदगी में कभी हनुमान जी के 1000 नाम आपने सुने नहीं होंगे, ये तो मैं लिख के दूं। गाँव को पहले दिन ही देख लिया, कोई चावल पका हुआ नहीं है यहाँ। पहले दिन ही दबा के देख लिए, टेस्ट कर लिए। हाँ, तो आज 1000 नाम सुनेंगे। 1000 नाम सुनते समय गुरुदेव आप में एक शक्तिपात करेंगे। उस शक्तिपात की सिद्धि के माध्यम से आपको दैविक दिव्यता का दर्शन होना शुरू हो जाएगा और आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। जय जय शुरू हो गुरुदेव। जाएगा आशीर्वाद मिलना। आप कब तपस्या करके दर्शन करना महाराज? हाँ, बड़े तपस्वी तो हो ही दिखे, चेहरे में ही दिखे। लिपस्टिक न ये मुंह पर पोती हुई चीजें ये बतावे कि भाई कितने बड़े तपस्वी। साधिकाओं का साधना मुंह में ही दिखे। हाँ, कितनी साधिका आई देखो मेरी बच्चियां, बड़ी साधना कर रही है मेरी बेटियां। देखो, फ्यूज गए हुए बल्ब पर पेंट भी लगाओ तो अंदर से रोशनी आएगी क्या? नहीं। रोशनी कब आएगी? अगर प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने सुंदरता दी है तो वो प्राकृतिक रूप से ही दुनिया में दिख के आएगी कि क्या दिख के आने वाला? जय जय गुरुदेव। दिव्य दर्शन आज होने वाला है। क्या होने वाला है?
दिव्य दर्शन। कैसे कैसे किसको दर्शन होगा मैं आप बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि इसको कैसे दर्शन होगा, उसको कैसे दर्शन होगा, उसको कैसे दर्शन होगा। फोगट में आके बैठ गए ना, कोई यहाँ के लोग नहीं जानते यार हनुमान जयंती है, तो ये बात बताना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक लग रहा है। रावण का वध हुआ, राम जी ने विजय प्राप्त किया। प्रभु राम के विजय का संदेश सीता माता को सबसे पहले किन्होंने दिया? बोलो किन्होंने दिया? कहां पर जाके? अशोक वाटिका। तो इधर रावण का वध, कुंभकर्ण का वध, सबका वध हो गया, सब कुछ हो गया। अब हनुमान जी जा रहे हैं, मैया को कहना है कि विजय हुआ माते, प्रभु विजय प्राप्त कर लिए हैं, अब आपका अयोध्या जाने का समय आ चुका है प्रभु के साथ, ये कहने जा रहे हैं। ये जमाने का होता तो थैंक यू सारी से ही गाड़ी चला लेते। आज कुछ भी होता है सॉरी गलती हो गई, थैंक यू। पहले जमाने में धन्यवाद और उपकार के भाव को कुछ वस्तु के आदान प्रदान से समझाते थे, आज फोगट में मुंह हिला के समझा लेते हैं हम लोग। अशोक वाटिका में माँ बैठी है, बहुत ही तीव्रता से अपेक्षाएं लेके इंतजार कर रही है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्योंकि चारों तरफ युद्ध का कोलाहल, हाथियों का चिंगाड़, घोड़ों का घिनकना सब रोज सुन रही है। कुछ तो हो रहा है बाहर चारों तरफ, क्या हुआ मेरे प्रभु का? हनुमान जी सामने आके प्रकट हो गए। क्या हो रहे हैं? प्रकट हो गए। विजय हुई माते हमारी, विजय हुई, प्रभु ने विजय प्राप्त किया, आपकी बधाई हो माँ, आपको प्रणाम। सुनते ही सीता का रोम रोम पुलकित हो गया कि मेरे प्रभु ने विजय प्राप्त किया है और अब मुझे यहाँ से छुड़वा के ले जाएंगे, मैं बंदी मुक्त हुई, रावण का वध हुआ और सभी प्रकार से मेरे दुखों की समाप्ति हुई। सीता ने सोचा कि इतना सुंदर शब्द बोला तो कुछ तो मुझे देना चाहिए, मेरे पास जो भी मुद्रिका थी, जो थी मेरे पास, मैंने पहले ही भेज दिया था किष्किंधा हनुमान के साथ के अपने प्रभु को दिखा देना ये चिन्ह, अब क्या दूंगी? लेकिन इतना बड़ा समाचार देने वाला, इस युद्ध का विजयी नायक, इस हनुमान को, मेरे बेटे को कुछ तो देना चाहिए। देखा कि क्या दूं, मेरे पास कोई अपने जीर्ण शीर्ण ये वस्त्र के सिवाय और कुछ नहीं है, क्या दूं मैं? देखती है सामने अशोक वृक्ष पर एक बेल लिपट के जा रहा है। काय का बेल है? पान का बेल। क्या बेल है? पान का बेल। फटाफट माई सीता ने 21 पान तोड़े। कितने तोड़े? 21 पान। वही उस पेड़ के ही रस्से से, पेड़ से निकलने वाले बारीक रस्से से उन पान को बांध के 21 पान की माला बनाई। माला बना के कहा, हनुमान ये पान नहीं है, ये विजय का चिन्ह है, तो विजय का संदेश लेके आया मेरे बेटे, इसलिए तेरे गले में ये विजयी माला पहनाती हूँ, मैं तुझे ये विजयी माला धारण करवाती हूँ। तब से पृथ्वी में पान की माला हनुमान जी को पहनाने की प्रथा शुरू हुई, जो यहाँ नहीं दिखती है, इन क्षेत्रों में नहीं दिखती। आज आपको बताना चाहता हूँ ये बात, कोई भी काम मन में हो, मन में वो काम सोच लें। क्या करें? मन में सोच लें। मन में वो काम सोच लें। 21 पान की माला बनाएं, 21 शनिवार तक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। वो असंख्य और असंभव काम क्यों ना हो, हनुमान जी की कृपा से 21 पान की माला 21 शनिवार तक चढ़ाने वाले के हर काम पूरे होने। जय जय गुरुदेव। क्या होना? हर काम पूरे होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मंदिर हमारे गांव में हनुमान जी का है नहीं महाराज, क्या करें? हनुमान जी ने लपक करके सूर्य को फल मान के पकड़ने के लिए कोशिश की, ये तो आप जानते हो। यही सूर्य के पास शिष्य बन के विद्या भी सीखने जाते हैं हनुमान जी। सूर्य कहते हैं कि मेरे रफ्तार तो इतना तेज है कि मैं 24 घंटा घूमता रहता हूँ, तू क्या मेरे घूम की रफ्तार में सीख पाएगा?
हनुमान जी कहते हैं कि आपके आगे आगे यानी पीछे पीछे दौड़ना या आगे आगे दौड़ना, पीठ दिखा के वो बहुत आसान है, मुख पर मुख दिखा के आगे जाना कितना कठिन काम है। हनुमान जी कहते हैं आप जैसे मुख करके पूर्व दिशा से पश्चिम में जाओगे, मैं आपके सामने मुख करके पीछे से जाता ही रहूंगा ना, आपसे ज्ञान लेता ही रहूंगा जब तक आप चलते ही रहोगे। मैं चलते चलते आपसे विद्या सीख लूंगा, सब कुछ। अब देखो तो सूर्य के पीछे 9 ग्रह, जो 8 ग्रह, 8 ग्रह घूमते हैं, तो हनुमान जी के पूंछ के पीछे पीछे सभी ग्रह घूमे, क्योंकि हनुमान जी आगे आगे घूमे, उनके आगे सूर्य घूमे, उनके पीछे 8 ग्रह घूमे, सभी ग्रह हनुमान जी के पूंछ के पीछे हो गए। तब से ये एक प्रथा शुरू हुई। क्या प्रथा? आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं तो ग्रह पीड़ा से ही नहीं होते होंगे, कोई कष्ट होगा, ग्रह की दशा होगी जो नहीं हो रही, कौन सा भी असंभव काम हो, एक श्रेष्ठ शनिवार के दिन हनुमान जी का फोटो घर में लाएं जिसमें पूंछ दिखता हो। अच्छा, क्या दिखता हो? पूंछ। वो पूंछ दिखने वाले हनुमान जी के फोटो को स्थापित करके तुलसी, चंदन टीका आदि करके, सिंदूर आदि लगा के, धूप दीप करके, नैवेद्य करके प्रणाम करें। उस शनिवार से 48 दिन तक, कितने दिन? 28 दिन। प्रतिदिन पूंछ के आगे की शुरुआत की जगह जहां से पूंछ लटक रही है वहां से शुरू करके चंदन कुमकुम की प्रतिदिन एक टिक्की, चंदन की टिक्की, उस पर कुमकुम की टिक्की, एक टिक्की, अगले दिन चंदन की टिक्की, कुमकुम की टिक्की, ऐसे 48 दिन तक श्री राम जयम 21 बार बोलते हुए। क्या बोलना? श्री राम जयम, श्री राम जयम, ऐसे 21 बार बोलते हुए प्रतिदिन 21 बार बोल के एक टिक्की लगाना। ऐसे 48 दिन तक उस पूंछ पर 48 टिक्की छोटे छोटे करके धीरे धीरे अंत में जहां से शुरू हो रहा पूंछ वहां तक 48 टिक्की अगर लगा लिया आपने, मैं 101% कहता हूं कि राम की कृपा, हनुमान की कृपा से ऐसा कोई काम नहीं होगा जो नहीं हो सकता। और विशेषता यह है कि वो 48 दिन के अंदर ही वो काम हो जाएगा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जय जय गुरुदेव। क्या विशेषता है? 48 दिन में काम हो जाएगा। 48 दिन के अंदर 48 टिक्की पूरी हुई ना, काम भी। तो मेरे फोटो में पूंछ छोटा है महाराज, तो कैसे टिक्की करें? एकदम छोटा छोटा राई जितना करिए और धीरे धीरे ऐसे 48 टिक्की हो सके ऐसे करिए। वो पूंछ पर ऐसे 48 चंदन, चंदन के ऊपर कुमकुम, ऐसे 48 टिक्की, 21 श्री राम जयम बोलते हुए तुलसी चढ़ा के, धूप दीप करके, नैवेद्य धर के घर में ही ये काम कर सकते हैं। क्योंकि पान की माला मंदिर वाला विधान है, जिसके गांव में मंदिर है वो मंदिर में करिए, जिसके गांव में मंदिर नहीं हो वो घर में फोटो स्थापित करके हनुमान जी का वहीं धूप दीप करके पूंछ पर 48 टिक्की करने की ये विधान की सबसे बड़ी विशेषता है। मन चाहा काम का आशीर्वाद हनुमान जी 48 दिन में देते हैं। जय जय गुरुदेव।